दोस्तों आदाब। आज है 27 अगस्त 2026 और आज की सुर्खियां ये रही। अमेरिका की पाबंदियों का वार, ईरान का चीन संग करारा पलटवार, गालिबाफ का साफ ऐलान, ईरान चीन की दोस्ती में किसी की नहीं दरकार, परमाणु डील पर अमेरिका ने खोला बातचीत का द्वार, मगर यूरेनियम और हथियार की निगरानी पर ईरान के सामने शर्तों की भरमार, दक्षिण लेबनान में फिर इजरायली हमले और गोलाबारी का वार, ट्रम्प के बेटे बैरन को धमकी वाले वीडियो ने अमेरिका में मचा दिया हाहाकार, और भारत में अल्पसंख्यकों पर यूएन की टिप्पणी से दिल्ली में सियासी तकरार। भारत ने आरोपों को खारिज कर कहा, ये रिपोर्ट है राजनीतिक और दुर्भावनापूर्ण वार। एक तरफ प्रतिबंध, दूसरी तरफ पलटवार, कहीं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर बातचीत, कहीं परमाणु करार। मध्य पूर्व से लेकर दिल्ली तक आज की हर बड़ी खबर जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। मैं रियाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से ईरान पर लगातार आर्थिक दबाव बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसी बीच ईरान ने साफ कर दिया है कि वो चीन के साथ अपने रिश्तों को किसी तीसरे देश की मर्जी से नहीं चलाएगा। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने सोशल मीडिया पर कहा है कि ईरान और चीन की रणनीतिक साझेदारी, आपसी सम्मान, दोनों देशों के फायदे, एक ऐसी दुनिया के सपने पर टिकी है जहां सिर्फ एक देश का दबदबा न हो। गालिबाफ का सीधा संदेश था कि ईरान चीन के रिश्ते को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी आर्थिक पाबंदियां और सख्त करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की नीति का मकसद सिर्फ ईरान को दबाव में लाना नहीं, बल्कि उन देशों पर भी दबाव बनाना है जो ईरान से तेल खरीदते हैं या उसके साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन चीन ने अमेरिकी प्रतिबंधों को मानने से इनकार कर दिया। बीजिंग का कहना है कि ईरान के साथ उसका सहयोग कानूनी है और वो अपने जायज हितों की हिफाजत के लिए जरूरी कदम उठाता रहेगा। दरअसल ईरान और चीन के बीच मार्च 2021 में 25 साल की रणनीतिक साझेदारी हुई थी। इसमें ऊर्जा, कारोबार, बुनियादी ढांचे और दूसरे क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। दोस्तों, चीन ईरान का सबसे करीबी साझेदार भी है और दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर का व्यापार भी होता है। यानी अमेरिका जितना दबाव बढ़ा रहा, ईरान और चीन उतना ही खुलकर एक दूसरे के करीब खड़े दिखाई दे रहे हैं। और ये वजह है कि मामला सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रह गया, अब इसमें चीन भी एक खिलाड़ी बनता जा रहा है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की आर्थिक पाबंदियों को लेकर ईरान ने अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी मोर्चा खोल दिया। ईरानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी प्रतिबंधों को आर्थिक आतंकवाद बताया है और आरोप लगाया है कि इनका सीधा असर आम ईरानी नागरिकों के अधिकारों पर पड़ता है। ईरान का कहना है कि अमेरिका एक तरफा तरीके से दूसरे देशों पर अपनी नीतियां थोप रहा है और अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह नहीं कर रहा। तेहरान ने संयुक्त राष्ट्र और दूसरे सदस्य देशों से अपील की है कि वे अमेरिकी आर्थिक दबाव को स्वीकार न करें और इन एक तरफा पाबंदियों के खिलाफ आवाज उठाएं। ईरान ने अमेरिका पर धमकी और दबाव की राजनीति करने का आरोप लगाया है और उसे रोग स्टेट यानी ऐसा राज्य बताया जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों की परवाह नहीं करता। अब यहाँ बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका आखिर इतनी सख्ती क्यों कर रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ईरान के तेल निर्यात को रोकने और उसकी कमाई के रास्ते बंद करने की कोशिश कर रही है। अमेरिकी प्रशासन का मकसद है कि ईरान पर इतना आर्थिक दबाव बनाया जाए कि वो अपनी नीतियों में बदलाव के लिए मजबूर हो जाए, लेकिन ईरान का जवाब भी उतना ही सख्त है। तेहरान का कहना है कि अगर कोई देश अमेरिकी दबाव में आकर ईरान के खिलाफ कार्रवाई करता है तो वो भी आर्थिक जंग का हिस्सा माना जाएगा। यानी अब लड़ाई सिर्फ प्रतिबंध लगाने और प्रतिबंध झेलने तक सीमित नहीं है, इसके साथ कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय कानून की लड़ाई भी तेज होती जा रही है। दोस्तों, अब आते हैं एक बेहद अहम कूटनीतिक खबर पर। कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी तेहरान का दौरा करने वाले हैं। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी के मुताबिक इस दौरे में ईरानी अधिकारियों के साथ बातचीत होगी और कोशिश की जाएगी कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने का कोई रास्ता निकले।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट की वजह से कतर के एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस निर्यात में भारी गिरावट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक उसका एलएनजी निर्यात करीब 96% तक गिर गया, जिससे उसे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। इसलिए कतर के लिए ये सिर्फ कूटनीति का मामला नहीं है, बल्कि उसकी अपनी अर्थव्यवस्था का भी सवाल है। कतर पहले से ही अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की कोशिश करता रहा और पाकिस्तान की सैन्य क़यादत और ओमान के विदेश मंत्री की तेहरान यात्राओं के बाद अब कतर भी इस कोशिश को और आगे बढ़ाता दिखाई दे रहा है। कतर चाहता कि बातचीत का रास्ता खुले और जून में हुए इस समझौते यानी एमओयू को दोबारा आगे बढ़ाया जाए। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच मतभेद काफी गहरे हैं, इसलिए इस यात्रा से तुरंत किसी बड़े समझौते की उम्मीद करना बेहद जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि कतर बातचीत का दरवाजा बंद नहीं देना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर भी एक दिलचस्प बदलाव दिखाई दे रहा है। अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ ऐसा परमाणु समझौता करने के लिए तैयार हो सकता है जिसके तहत ईरान को शांतिपूर्ण यानी नागरिक परमाणु कार्यक्रम चलाने में अमेरिकी सहयोग मिल सके। मतलब साफ है, अमेरिका ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने की बात नहीं कर रहा, बल्कि अब उसकी निगरानी और सीमाओं के साथ उसे चलाने की संभावनाओं पर बात कर रहा है। लेकिन इसके लिए ईरान को कड़ी शर्तें माननी होंगी। सबसे पहली शर्त है कि ईरान के पास मौजूद हाई एनरिच यूरेनियम को हटाना या नष्ट होगा। दूसरी शर्त है कि परमाणु हथियार बनाने की क्षमता से जुड़े ढांचे और हिस्सों को खत्म करना होगा। और तीसरे सबसे बड़ी शर्त होगी आईएईए की सख्त निगरानी और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण। अमेरिका का तर्क है कि ईरान को शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा इस्तेमाल करने का अधिकार हो सकता है, लेकिन उसके पास परमाणु हथियार बनाने की क्षमता नहीं होनी चाहिए। यहीं पर सबसे बड़ी मुश्किल पैदा होती है। ईरान पहले भी अपने संवर्धित यूरेनियम को देश से बाहर भेजने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताता रहा है। तेहरान को डर है कि अगर उसकी परमाणु क्षमता कमजोर हुई तो मुस्तकबिल में अमेरिका या इजराइल के हमले की स्थिति में वो और कमजोर पड़ सकता है। यानी एक तरफ अमेरिका समझौते की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ सुरक्षा और यूरेनियम का सवाल ईरान के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसलिए बातचीत का दरवाजा खुला जरूर है, लेकिन समझौते तक पहुंचने का रास्ता अभी भी काफी मुश्किल है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ इजरायली जहाजों ने ज़ौतर अल-शर्किया और मैफादोन के बीच के इलाके को निशाना बनाया है। ये इलाका नबातिये जिले में आता है। फिलहाल इस ताज़ा हमले में किसी की मौत या घायल होने की तत्काल तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन इलाके में पहले भी इजरायली गोलाबारी और विस्फोट की घटनाएं होती रही हैं। स्थानीय रिपोर्टों में घरों को नुकसान पहुंचाने और इलाके में सैन्य कार्रवाई की खबरें भी सामने आती रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने ईरानी सरकारी टीवी पर दिखाए गए एक वीडियो की जांच शुरू कर दी है। इस वीडियो में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे बैरन ट्रंप को निशाना बनाने वाली धमकी दिखाई गई थी। करीब 3 मिनट के इस वीडियो में बैरन ट्रंप के सार्वजनिक रूप से आने जाने की जगहों को दिखाया गया और $10 मिलियन के इनाम का भी जिक्र किया गया। व्हाइट हाउस ने इसे गंभीर मामला माना है और कहा है कि सीक्रेट सर्विस और सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। ईरान की तरफ से इस वीडियो पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अगर ये वीडियो हकीकत में सरकारी मीडिया से प्रसारित हुआ तो ये मामला अमेरिका ईरान के बीच चल रही बयानबाजी को एक बेहद संवेदनशील और खतरनाक स्तर तक ले जा सकता है। दोस्तों, और अब आखिर में भारत से जुड़ी एक खबर सुन लीजिए। संयुक्त राष्ट्र की नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति यानी CERD ने भारत में बंगाली भाषी मुसलमानों, रोहिंग्या शरणार्थियों और प्रवासियों को लेकर चिंता जताई है। समिति ने कथित नस्लीय प्रोफाइलिंग, मनमानी गिरफ्तारियों, यातना और सामूहिक निर्वासन जैसे आरोपों का जिक्र किया है। इसके बाद भारत सरकार ने इस टिप्पणी को सख्ती से खारिज कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि ये आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित है और दुर्भावनापूर्ण है। भारत का कहना है कि उसका कानूनी ढांचा सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है और देश की आंतरिक स्थिति को गलत तरीके से पेश नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, कुल मिलाकर एक ही वक्त में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तनाव और कूटनीति दोनों
दोनों तेज है। एक तरफ अमेरिका ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ चीन तेहरान के साथ खड़ा है। कतर बातचीत का रास्ता तलाश रहा, परमाणु समझौते की संभावना फिर चर्चा में है। दक्षिण लेबनान में हमले जारी हैं और अमेरिका ईरान की जुबानी जंग अब सुरक्षा के बेहद संवेदनशील स्तर तक पहुंच चुकी है। अब आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, क्या कूटनीति इस बढ़ते तनाव को रोक पाएगी या फिर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव एक खतरनाक मोड़ लेगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो तक। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।